आज हम लोग बात करना है इन्फिनिटी कासल के पार्ट 6 के बारे में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और फाइनली ये ख़त्म होने वाला है। मैं यहाँ पे मुजान की पूरी फाइट को बोलने वाला हूँ, पूरी तरह एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। पर पहले मैं थोड़ी सी पहले के क्या क्या हुआ वो सब मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो मैंने पिछली वीडियो ख़त्म की थी कोकोशिबू के डेथ से। यहाँ पे कोकोशिबू तो मर जाता है, पर यहाँ से मोइचिरो और गेन्ना की भी डेथ हो जाती है। यहाँ पे सानमी थोड़ा इमोशनल तो हो जाता है अपने लिटिल ब्रदर के लिए, पर वो और गियोमी दोनों फिर जाते हैं मुजान से फाइट करने। यहाँ पे मुजान अपने ककुन से निकल रहा होता है, साथ में वहाँ पे बहुत सारे डीमन स्लेयर्स होते हैं जो मुजान को मारने के लिए आए थे, जिसको किरिया जो अपने जो कगाया सान की जो बेटे हैं उन्होंने बोला था कि जाओ जाके उससे लड़ो। पर अपना जो मुजान होता है तुम्हें तो पता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो उन सारे डीमन स्लेयर्स को मार के उन लोगों को खाता है और चिढ़ाता है तामायो-सान के सर को कि तुमने इन सबको लेके आया है मुझे रिकवर करने के लिए, क्योंकि वो सब उन सब डीमन स्लेयर्स को खाता है और अपने आप को रिकवर करता भी है। यहाँ पे वो ये भी बोलता है कि आज की रात मैं सारे डीमन स्लेयर्स को ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पे फिर हमें किरिया सांग का भी सीन दिखता है, जहाँ पे वो पूरी तरह घबरा जाता है क्योंकि बहुत सारे डीमन स्लेयर्स इसके कारण मारे गए हैं। वो अपने आप को कोसता रहता है और बोलता है कि ये सब मेरा फॉल्ट है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए था। पर उसकी जो सिस्टर है वो उसे जोर का थप्पड़ मारती है और बोलते हैं कि तुम अभी भावनाओं में मत जाओ ब्रदर, ये फाइट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, हमारे एंसेस्टर्स हमें देख रहे हैं, तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। यहाँ पे फिर से वो होश में आता है और फिर से अपना काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हमें फिर मित्सुरी और ओबनाई को दिखाया जाता है, जो लोग अब जा रहे थे लड़ाई करने के लिए। तुम्हें पता है इन लोगों की लड़ाई नाकिमे के साथ हो रही थी, पर नाकिमे के साथ ये लोग लड़ाई कर रहे थे, पर नाकिमे भी कुछ कम नहीं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे हमें फिर दिखता है तानजीरो और गियो का सीन, जो अब फाइनली मुजान के साथ भिड़ने जा रहे हैं और दोनों ने मुजान को देख भी लिया है। यहाँ पे फिर मुजान देखता है तानजीरो को, तानजीरो फिर मुजान को देखता है और उसका पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। यहाँ पे अपना जो मुजान बोलता है कि तुम जब भी बात करते हो, वो तानजीरो को बोलता है तुम जब भी बात करते हो तब भी तुम हमेशा रिवेंज के बारे में सोचता हो, तुम्हारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सबके रिवेंज के बारे में ही तुम लोग सोचते हो हमेशा। You all have survived, that enough for you। वो ये भी बोलता है कि तुम लोग सर्वाइव किए हो, यही सबसे बड़ी बात है। तुम्हारे पूर्वज के साथ क्या हुआ ये सब कभी मैटर ही नहीं करता है। यहाँ पे मुजान बोलता है कि तुम मुझे एक नेचुरल कैलामिटी की तरह ही सोच लो, मैं सबको मारता रहता हूँ, मैं एक डिज़ास्टर टाइप का हूँ, तुम लोग इसको समझ क्यों नहीं पाते। बोलते हैं कि एक ही रीज़न है कि तुम डीमन स्लेयर्स ये सब समझ नहीं पाते, क्योंकि तुम लोग भी कुछ सही नहीं हो, तुम लोग भी शैतान का ही ग्रुप हो, तुम लोग डेविएंट हो, यही बोलता है। यहाँ पे अपना तानजीरो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें एग्जिस्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू एग्जिस्ट, ये बोलता है। यहाँ पे फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे तानजीरो गियो एक तरफ और मुजान एक तरफ। यहाँ पे मुजान अपने कुछ तो अटैक्स करता है, अपने सारे हाथ पैर पूरी तरह स्ट्रेट अप बहुत सारे लेंथ बढ़ा देता है, उनके ऊपर अटैक्स करता रहता है, बहुत ज़्यादा अटैक्स करता है। यहाँ पे गियो भी उनसे बच रहा है, तानजीरो भी बच रहा है और वो देखता हुए है कि इसकी पावर कितनी ज़्यादा है, इसके अटैक्स बहुत ज़्यादा फास्ट है और वो इनके अटैक्स को डॉच भी कर रहा है। मुजान की बात यहाँ पे चल रही है और फिर यहाँ पे तानजीरो को ज़ोर से एक आँखों में मार देता है अपना मुजान, जहाँ पे तानजीरो को बहुत ज़्यादा हर्ट तो होता ही है। यहाँ पे मैं बोल दूँ, यहाँ पे नाकिमे का भी एक मैसेज आया था मुजान को कि मित्सुरी और ओबनाई दोनों मर चुके हैं, पर उसी क्षण उसके कुछ देर बाद ही मित्सुरी ऊपर से आके अटैक करती है मुजान से, पर मुजान डॉच कर लेता है डेथ सेट। पर वो फिर यूज़ करते हैं ब्रीथ ऑफ लव 6th फॉर्म, जिसका नाम है किटी पॉल लव ब्रीज, और मित्सुरी थोड़ी सी डर वर तो जाती है। पर यहाँ पे मुजान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये दोनों तो अभी जिंदा नहीं था, मुझको तो अभी मैसेज मिला, ये नाकिमे क्या करी है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हमें देखता है नाकिमे का सीन, जिसको कंट्रोल करा है वही डीमन योशिरो या कुछ तो नाम था उसका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वही जो तामायो-सान के साथ जो डीमन रहता था, वो फ्रेंडली डीमन, वो पेपर तलिस्मा का इस्तेमाल करके नाकिमे के विजन्स को और नाकिमे को पूरी तरह कंट्रोल करा है और वो वही मैसेज बोल रही है। वो नाकिमे जो भी मैसेज बोल रही है वो सब एक्चुअली मैनिपुलेट किया जा रहा है योशिरो के द्वारा। यहाँ पे फिर बोलता है अपना योशिरो बोलता है कि आई एम गोइंग टू इरेज यू फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ राइट नाउ। और यहाँ पे धीरे धीरे अब मुजान को पता चलने लग चुका है कि अब नाकिमे को कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पे फिर मुजान और
जो योशिरो होते हैं इन दोनों की लड़ाई होती है मेंटली, नॉट फिजिकली। इन दोनों की लड़ाई होती है ये मेंटली तरह से। यहाँ पे मेंटली तो लड़ाई चल रही है, पर साथ ही यहाँ पे फिजिकल लड़ाई भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ग्यू और ओबनाई दोनों ही अटैक कर रहे हैं। यहाँ पे ग्यू यूज़ कर रहा है वाटर ब्रीदिंग का फोर्स फॉर्म जिसका नाम है श्रिंकिंग टाइड, और अपना ओबनाई यूज़ कर रहा है स्नेक ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म जिसका नाम है ट्विस्टिंग स्नेक स्लाइस। तो अभी मुजान सोचा है कि क्या मैं अभी यहाँ पे मेंटली लड़ाई करूँ या फिजिकल लड़ाई करूँ। वो दोनों को एक साथ नहीं कर पाता है, पर यहाँ पे फिर वो सोच ही लेता है कि अब ये करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नाकी में अब मेरी कोई काम में नहीं आ रही। तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। अगर तुम लोगों को पता नहीं तो मैं बता दूँ कि सारे अपर मून्स के पास कहीं ना कहीं मुजान का खून है, तो वो कभी भी चाहे किसी को भी मार सकता है। और यहाँ पे वो वही करते हैं, यहाँ पे वो इंस्टेंटली नाकी में को मार देता है, और योशिरो का कंट्रोल तो अब कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ पे फिर वो फिजिकल फाइट्स पे वापस से ध्यान देना शुरू करते हैं, जहाँ पे यहाँ पे मित्सुरी, ओबनाई, ग्यू और तानजीरो यहाँ पे लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे फिर मुजान अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे इन्फिनिटी कासल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, और सब लोग एक प्लेन फील्ड में आ जाता है। यहाँ पे फिर अब एक कौवा आके बोलता है कि सिर्फ 1.5 आवर्स बाकी है सूरज उगने के लिए। यस, सिर्फ 1.5 आवर्स, और उन्हें तब तक मुजान को रोकना पड़ेगा। यहाँ पे तानजीरो बोलता है कि मुजान कहाँ है। यहाँ पे फिर मुजान का सीन दिखता है, जहाँ पे मुजान पूरी तरह बौखला गया, और वो पूरी तरह गुस्से में अब सारे अटैक्स अपने कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं अपने हाशिरास भी। यहाँ पे अपनी मित्सुरी यूज़ करती है लव ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म, यहाँ पे ओबनाई यूज़ करता है स्नेक ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म, और अपना जो ग्यू होता है वो यूज़ करता है वाटर ब्रीदिंग का 8th फॉर्म। और सारे अटैक्स को मुजान लड़ रहा है इन सारे अटैक से। यहाँ पे अपना ग्यू अपना डीमन स्लेयर मार्क को भी अनलॉक तो कर ही देता है, और यहाँ पे पर सारे जो भी डीमन स्लेयर्स है, जो नॉर्मल जो डीमन स्लेयर्स है, वो लोग हाशिरास को बचाने के लिए उनके सामने आ जाते हैं। एक वॉल की तरह वो लोग एक्ट करते हैं, पर इससे बहुत सारे हाशिरास की जान तो बच जाती है, पर इन सारे डीमन स्लेयर्स जो है ये सब मारे जा रहे हैं एक एक करके। यहाँ पे तानजीरो इन सबको देख भी रहा है, और बहुत ज़्यादा पिटी में भी है वो। पे सारे डीमन स्लेयर्स बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत बार इन हाशिरास से सेव हो चुके हैं, अब हमारी बारी है इनको बचाने की। यहाँ पे फिर हमें देखता है कि तानजीरो की हालत पूरी तरह ख़राब हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे जो मुजान होता है वो एक टाइप का ड्रग दे देता है तानजीरो को उसके आंखों के अराउंड जब वो अटैक किया था, और उसकी वजह से तानजीरो को एक पॉइजन लग चुका है, और वो किसी भी समय मरने वाला है। यहाँ पे फिर दिखता है नेज़ुको का सीन, जिससे नेज़ुको को किसी तरह पता चल चुका है कि तानजीरो अभी मुसीबत में है, और उससे अभी जाके कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे किरिया-सान भी देखता है कि नेज़ुको कहीं तो जा रही है, और वो सोच रहा है क्या मुजान ने इसको मैनिपुलेट कर लिया, क्योंकि नेज़ुको आफ्टर ऑल मुजान के ही खून से बनी है। तो यहाँ पे नेज़ुको तो जा रही है, पर यहाँ पे किरिया-सान को पीछे से उसके पापा रोकते हैं, बोलते हैं कि नेज़ुको को करने जो वो करती है वो पूरी तरह सलामत रहेगी। यहाँ पे नेज़ुको जा रही होती है। यहाँ पे अपना जो वाटर हश फॉर्म में वाटर हश है, जो तानजीरो जो टीचर होते हैं वो भी उसके पीछे जा रहे होते हैं, पर वो नेज़ुको बहुत जल्दी जल्दी भाग जाती है, और वो फिर उसको नहीं पकड़ पाती। यहाँ पे तानजीरो की हालत ख़राब से ख़राब हो रही है। यहाँ पे फिर हमें फ़ाइट का सीन भी दिख रहा है, जहाँ पे जो मित्सुरी है, फिर ओबनाई, फिर ग्यू, इन सब पे अटैक कर चुका है मुजान, और ये लोग धीरे इंजोर्ड होना शुरू हो जाए। पर फिर हमें दिखता है ग्योमी जो आ चुका है, और यहाँ पे सानमी भी आ जाता है, और दोनों फाइट को ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पे दोनों ही अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ग्यू बोलता है कि तानजीरो लड़ नहीं सकता है, हमें इसे किसी सेफ जगह में रखना पड़ेगा, और वही होता है। फिर हमें यहाँ पे जब तानजीरो जब बेहोश होता है, उसको फिर अपने एंसेस्टर्स के मेमोरीज आता है, और हमें सिर्फ एक चीज़ रिवील होता है कि मुजान के पास लिटरली 7 दिल और 5 दिमाग है। मतलब मुजान के पास 7 हार्ट्स एंड 5 ब्रेन्स है, और इन सब को काट के ही हम लोग मुजान को कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे फिर अपना जो ग्योमी होता है वो बोलता है कि उसके अटैक्स, मतलब मुजान के अटैक्स बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। यहाँ पे मित्सुरी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और मित्सुरी मरने ही वाली होती है, क्योंकि उसको एक बहुत ही क्रिटिकल डैमेज आ चुका है। यहाँ पे ओबनाई मित्सुरी को एक जगह लेके जाता है, एक सेफ जगह लेके जाता है। यहाँ पे मित्सुरी बोलते हैं कि तुम ऐसे नहीं मर सकते ओबनाई, तुम मुझे यहाँ पे छोड़ दो। पर यहाँ पे ओबनाई उसको एक अच्छी से जगह पे रखता है, और वो बोलता है कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ एक अच्छी तरह रहना चाहता था, पर मुजान जब तक है तब तक हम लोग कभी एक फैमिली की तरह नहीं रह सकते, तो मैं जा रहा हूँ मुजान से लड़ने। यहाँ पे फिर दिखता है कैट, तुम्हें दिखता है एक कैट, तुम्हें याद है तानासान के साथ था और योशिरो के साथ था, वो आती है और सारे एंटीडोट देती है। जो भी पॉइजन मुजान यूज़ करता है, जो भी इंजरीज मुजान देता है, वो सब बहुत ही जल्दी इनसे रिकवर हो जाते हैं, और ये लोग फिर से अपने फाइट
फाइट को ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मुजान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे फिर हमें दिखता है मोइचिरो का सीन कि जो ओबोनाई को पता चलता है कि मोइचिरो ने कैसे अपने डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट किया था और कैसे उसने अपनी नॉर्मल स्वॉर्ड को एक रेड नेचरिन स्वॉर्ड बनाई थी। अगर तुम लोगों को नहीं पता रेड नेचरिन स्वॉर्ड क्या है, तो रेड नेचरिन स्वॉर्ड एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड होती है और उससे अगर अटैक किया जाता है तो डीमंस की रीजनरेशन एबिलिटी कम हो जाती है, मतलब स्लो हो जाती है एक तरह से। यहाँ पे अपना जो ओबोनाई होता है वो फाइनली अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करता है और अपने स्वॉर्ड को रेड नेचरिन स्वॉर्ड बना देता है। यहाँ पे फिर ये सब करने के बाद अपना जो स्नेक हाशिरा होता है वो थोड़ा सा तो वीक हो जाता है, थोड़ा फेंट होने ही वाला है और वो उसे मुजान मारने भी वाला होता है, पर किसी तरह एक इनविजिबल अटैक कर आता है और मुजान को ऐसे काट देता है, उसके दोनों हाथों को काट देता है। यहाँ पे मुजान को तो पहले समझ में नहीं आता, पर मुजान फिर देखता है कि यहाँ पे 3 इनविजिबल बॉडीज़ है। मुजान जल्दी से ही इन लोगों पे अटैक कर देता है। फिर हमें देखता है इनोस्के, जेनित्सु और कनाव, जो लोग जिन्होंने पेपर तलिस्मा का इस्तेमाल करके इनविजिबल हुए थे। यहाँ पे फिर अपना ग्योमी बोलता है कि तुम लोग जिंदा हो, पर फिर ये सब मिलके फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अटैक्स होते हैं। यहाँ पे जेनित्सु यूज़ करता है थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म, थंडर क्लैप फ्लैश। यहाँ पे कनाव यूज़ करती है फ्लावर ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म, जिसका नाम है सेफ फ्लावर रोब। और यहाँ पे अपना जो ओबोनाई होता है वो यूज़ करता है स्नेक ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म, जिसका नाम है टाइटनिंग कॉयल। और यहाँ पे बहुत सारे अटैक्स का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे अपना जो ग्यू और सानिमे होते हैं वो अपने स्वॉर्ड को रब करते हैं, एक दूसरे के स्वॉर्ड को रब करके उनमें फ्रिक्शन पैदा करके उन स्वॉर्ड्स को भी रेड नेचरिन स्वॉर्ड्स बना देता है। यहाँ पे फिर हमें तानजीरो का भी सीन दिखता है, जो फाइनली उस मेडिसिन से उठ जाता है और फिर तानजीरो भी रेडी हो जाता है धीरे धीरे फाइट करने में। यहाँ पे फिर हमें ग्योमी का सीन दिखता है, जो अभी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस कर पाता है। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो कोकोशिबो की फ़ाइट में वो इसको अनलॉक कर लेता है और वो देखता है कि मुजान को पहले बहुत सारे इंजरीज लगे थे और ये और कोई नहीं योरिची नहीं दिए थे जब उनकी फ़ाइट हुई थी बहुत साल पहले। यहाँ पे फिर अपना जो ग्योमी होता है वो अपने दोनों वेपन, उसके बाद पता है ना तुम्हारे पास एक आयरन बॉल है और एक एक्स है, उन दोनों को रब करके उन दोनों को भी रेड नेचरिन की पावर्स दे देता है। और यहाँ पे ग्योमी और जो अपना इगुडो होता है, ओबोनाई होता है, फिर अपनी जो जेनित्सु, फिर अपना इनोस्के, इन सबको बहुत ही बुरी तरह मुजान मार देता है और इन बहुत ज़्यादा चोटें इनको लग जाती है। यहाँ पे सिर्फ बचती है कनाव, जिसके पास मुजान जाता है और फिर वो उसे मारने ही वाला होता है, पर अपना तानजीरो यहाँ पे आता है सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है शाइनिंग रे ऑफ ग्रेस। फिर यहाँ पे तानजीरो उठ जाता है, बोलता है अब हम लोग लड़ाई करेंगे, लेट्स पुट एन एंड टू दिस मुजान। और फिर इन दोनों की भी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे बहुत सारे सन ब्रीदिंग अटैक्स का इस्तेमाल करता है और अपना मुजान भी यहाँ पे अटैक कर रहा होता है। यहाँ पे फिर यूज़ करता है अपना तानजीरो सन ब्रीदिंग का, जिसका नाम है स्कॉचिंग क्रिम्सन मिरर फायर चैरियट। यहाँ पे फिर इन दोनों की लड़ाई फिर से शुरू होती है। यहाँ पे मुजान देखता है कि कैसे ये अटैक कर रहा है, बिल्कुल योरिची की तरह अटैक करता है जब इनकी लड़ाई हो रही थी। पर यहाँ पे फिर अपना तानजीरो यूज़ करता है सोलर हेलो ड्रैगन डांस, जिसका नाम है फायर चैरियट। फिर दोनों की लड़ाई चलती रहती है और मुजान शॉक होता ही रहता है। यहाँ पे बहुत सारे अटैक्स का इस्तेमाल होता है, पर फिर अपने मुजान को लगता है कि उसके अटैक्स बहुत ज़्यादा स्लो हो चुके हैं, उसके अटैक्स इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। पर फिर मुजान जो होता है, क्योंकि तुम्हें पता है मुजान ने अपने ब्लड से बहुत लोगों को डीमन बनाता है, इसमें तामायो-सान भी थी, तो वो तामायो-सान के मेमोरीज में जाती है और फिर वो देखती है कि तामायो-सान ने इतने दिनों तक क्या किया था। यहाँ पे उसे दिखता है एक मेमोरी, वहाँ पे देखता है कि शिनोबू और तामायो-सान मिलके 4 तरह के मेडिसिन बनाए थे। पहला तो था वो डीमन से ह्यूमन बनाने का मेडिसिन, जो मुजान के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया। दूसरा था एक एजिंग फैक्टर, जिससे मुजान कुछ मिनट्स में ही बहुत ज़्यादा साल तक एज होता रहेगा। तुम्हें पता है एजिंग के साथ तुम्हारे अटैक्स, तुम्हारा सब कुछ स्लो हो जाता है, तुम्हें पता है, इट्स नेचुरल साइंस। तो इससे अभी तक मुजान 3 घंटे तक रहा था, मतलब ये मेडिसिन के बाद मुजान अभी तक 3 घंटे हुए हैं और मुजान 9000 ईयर्स के ऊपर हो चुका है।
यहाँ पे फिर हमें थर्ड मेडिसिन का पता चला जिसका नाम था नो स्प्लिटिंग फैक्टर। अगर तुमको नहीं पता मैं तुमको बता देता हूँ कि मुजान अगर चाहे तो अपने बॉडी को बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में कर सकता है, जिससे उसको मारना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि तुम हर एक पीस को कैसे मारोगे। तो ये मेडिसिन जो होता है वो उसके स्प्लिटिंग फैक्टर को पूरी तरह डिनाई कर देती है, मतलब वो कर ही नहीं सकता है वो अटैक, जिससे उसको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो अब इस मेडिसिन से अब उसको मारना इजी हो चुका है। और तो जो फोर्थ मेडिसिन था वो था सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जिससे मुजान के सारे सेल्स डिस्ट्रक्शन होने पूरी तरह ख़त्म होने लगेंगे, डिस्ट्रॉय होने लगेंगे अंदर से, जिससे मुजान की रीजनरेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और उसको मारना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये मुजान को पता चल जाता है, पर ये सब जानते हुए भी मुजान रुकता नहीं है और यहाँ पे अपना जो तांजिरो है वो भी अपने अटैक्स को इस्तेमाल कर ही जाता है, सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल कर ही जाता है। पर यहाँ पे हमें फिर मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तांजिरो को क्या याद आया। तांजिरो को जब वो ऐसे ही कोमा ही बोलूँगा मैं, या बेहोश था तुम समझ लो, तो उसको एक और मेमोरी आई थी जहाँ पे योरिची लिटरली बोलता है कि सन ब्रीदिंग का 13 फॉर्म एग्जिस्ट करता है। यस, 13 फॉर्म। सन ब्रीदिंग के एक्चुअली 12 फॉर्म्स है, पर 13 फॉर्म ऐसे होता है कि तुम्हें सारे के सारे 12 फॉर्म्स को कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। अगर तुम ये करोगे तो तुम सन ब्रीदिंग के 13 फॉर्म को कर पाओगे। मतलब सन ब्रीदिंग का 13 फॉर्म इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 12 फॉर्म्स ऑफ सन ब्रीदिंग, यही इसका मतलब है। पर यहाँ पे मुजान फिर तांजिरो पे बहुत गंदा वाला अटैक करने वाला है, पर अपना जो ओबनाई होता है वो उस अटैक को झेल लेता है, और फिर ओबनाई इस अटैक से ब्लाइंड भी हो जाता है। पर उसका जो सांप होता है ना ओबनाई का, वो उसको गाइड कराए कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे अब बहुत ही कम समय बाकी था सुबह होने के लिए, पर अब मुजान समझ लेता है कि अब मैं नहीं जीतने वाला, अब मुझे भागना ही पड़ेगा। पर यहाँ पे तांजिरो बोलता है कि अरे ये तो भाग रहा है, पर फिर ये जो तांजिरो और ओबनाई दोनों उसको चेस करने जा रहे हैं। अपने जो तांजिरो होता है वो बहुत से तलवार उसके ऊपर मारता है मुजान के ऊपर, पर अपना मुजान उन सबको तोड़ देता है। पर अपना फिर ओबनाई आता है और गर्दन में एक तलवार लेके मुजान को पूरी तरह स्टैब कर देता है और मुजान रुक जाता है और वो बोलता है कि आई एम आउट ऑफ ब्रेथ, अब मेरी स्टैमिना पूरी तरह लिमिट में आ चुकी है और मैं अब मरने वाला हूँ। यहाँ पर मैं फिर देखता है नेजुको असिन जो फाइनली ह्यूमन में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो चुके हैं। मतलब तामासान का दवाई अब काम करना शुरू हो चुका है। यहाँ पे फिर जेनित्सु, इनोसुके सब लोग आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए। यहाँ पे ग्योमी, ग्यू सब लोग अब धीरे धीरे उठना शुरू हो जाते हैं और सब लोग अपने अटैक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे अपना जो इनोसुके होता है वो यूज़ करता है बीस्ट ब्रीदिंग का 4th फैन जिसका नाम है मिन्स टू बिट्स। यहाँ पे अपना जो जेनित्सु होता है वो यूज़ करता है थंडर ब्रीदिंग का 7th फॉर्म जिसका नाम है फ्लेमिंग थंडर गॉड। और फिर से अपना जो इनोसुके होता है वो फिर से यूज़ करता है अपना 5th फैंग एंड 3rd फैंग जिसका नाम है मैट क्लिफ, और 3rd फैंग का नाम है रिप एंड डिवार। यहाँ पे अपना तांजिरो होता है वो भी यूज़ करता है सन ब्रीदिंग का जिसका नाम है बोन बर्निंग सन। यहाँ पे बहुत सारे अटैक्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे बहुत सारे सन ब्रीदिंग का अटैक्स फिर से तांजिरो यूज़ करता है, पर अपना जो मुजान होता है वो एक मॉन्स्टर जैसा बन जाता है, उसका मुंह बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वो तांजिरो को मारने ही वाला होता है। पर यहाँ पे तांजिरो अपना एक हाथ तो खो देता है, पर तांजिरो होता है वो अपना तलवार मुजान के उस मुंह के अंदर घुसा देता है। पर तांजिरो क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है वो रेड निचरिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। उसका एक हाथ तो कट चुका है, पर दूसरे हाथ से वो पकड़ के किसी तरह रेड निचरिंग स्वॉर्ड को कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहा है, पर कर नहीं पा रहा है। पर यहाँ पे फिर ग्यू आता है, वो भी तांजिरो का स्वॉर्ड पकड़ता है, दोनों की पावर मिक्स होकर तांजिरो का स्वॉर्ड बन जाता है रेड नेचरिंग स्वॉर्ड। हमें पता है रेड नेचरिंग स्वॉर्ड कितनी ज़्यादा पावरफुल है। इससे वो उसे स्टैप कर देता है और फिर अब सुबह भी होने लगी है, मतलब छोटी छोटी किरण आने वाली है। पर फिर मुजान अपने बॉडी को पूरी तरह बड़ा कर देता है, एक बड़ा से बेबी जैसा शेप कर देता है और दोनों तांजिरो और ग्यू दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। यहाँ पे जो सनलाइट होता है वो धीरे धीरे जलाने तो लग रहा है मुजान के बॉडी के ऊपर, तांजिरो उस बेबी वाले बॉडी में किसी तरह घुस जाते हैं, मतलब डिज़ोल्व नहीं बोलूँगा, किसी तरह ऐसे चला जाता है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये, पर फिर ये सारे जलने के इफेक्ट्स तो लग ही रहे हैं। मुजान धीरे धीरे जलने लग रहा है। यहाँ पे सारे हाशिराज उसके ऊपर अटैक्स कर रहे हैं एंड एट द एंड मुजान की पूरी बॉडी जल जाती है। यहाँ पे फिर दिख रहा है ग्योमी जो अब धीरे धीरे मरने लग रहा है बिकॉज एवरीथिंग इज एंड नाउ। ग्यू यहाँ पे अपने सारे फॉलोअर्स को याद करते करते मर जाता है। यहाँ पे जो ओबनाई और मित्सुरी होती है वो लोग भी
अपने आप कन्फेस करते हैं कि वी लव ईच अदर, और फिर इन दोनों की भी डेथ हो जाती है। यहाँ पे फिर सानेमी की भी डेथ होने ही लग रही है, पर उसका फादर उसके ड्रीम्स में आके बोलता है कि अब तुम नहीं मर सकते, तुम्हें अभी भी ज़िंदा रहना है। और यहाँ पे अपना जो सानेमी होता है वो ज़िंदा रहता है। फिर यहाँ पे ज़ेनित्सु, फिर ग्यू, फिर सब लोग ज़िंदा होते हैं, पर ग्यू चिंता होती है कि तांजिरो कहाँ है। पर फिर हमें दिखता है तांजिरो की बॉडी जो पूरी तरह खून से लथपथ थी। यहाँ पे फिर नेज़ुको भी आ जाते हैं जो तांजिरो के पास जा ही रही होती है, पर हमें दिखता है कि यहाँ पे जो मुजान के सेल्स होते हैं वो सारे तांजिरो के बॉडी में आ चुका है, और तांजिरो बन चुका है डीमन किंग तांजिरो। अब डीमन किंग तांजिरो हो जाता है और वो लाइक पूरी तरह मुजान जैसा दिखता है पूरी तरह, और ग्यू पूरी तरह शॉक हो जाता है। यहाँ पे जो डीमन किंग तांजिरो होता है वो सारे डीमन स्लेयर्स को मारना शुरू कर देता है, और सब लोग मरने भी लग रहे हैं। यहाँ पे फिर अपना जो तांजिरो होता है वो एक गंदा वाला हंसी भी देता है, और फिर ग्यू भी उसके ऊपर जा रहा होता है। यहाँ पे ज़ेनित्सु और इनोस के शौक हो जाते हैं, और फिर अपना जो ग्यू होता है वो सारे डीमन स्लेयर्स को बचाने का सोच रहा होता है, पर यहाँ पे अपना तांजिरो सब लोग को मार भी रहा होता है। पर यहाँ पे फिर तांजिरो जाके ग्यू को ही मारता है और ग्यू पूरी तरह इंजर्ड हो जाता है, और सब लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे तांजिरो जल जाएगा सन से, पर तुम्हें पता है नेज़ुको भी नहीं जली थी, और दोनों की सेम ही ब्लड है, तो तांजिरो भी नहीं जलता है। पहले जलता है पर फिर नहीं जलता है। यहाँ पे फिर जो नेज़ुको होती है वो तांजिरो को पूरी तरह हक करती है और बोलती है कि अब बहुत हो गया, तुमने बहुत ज़्यादा पेन तुमने सह लिया है, और अब इसका एंड करना होगा। यहाँ पे जो तांजिरो है वो नेज़ुको को हर्ट करना तो शुरू कर देता है, पर यहाँ पे नेज़ुको को वो खाता नहीं है। मतलब अभी भी जो तांजिरो है वो अंदर ही अंदर मुजान के सेल्स के साथ लड़ाई कर रहा होता है। यहाँ पे फिर अपनी जो कना होती है बोलती है अब मुझे कुछ करना ही होगा। तुम्हें पता है कि जब वो डोमा के साथ लड़ाई कर रही थी तब उसने एक बार अपने फ्लावर ब्रीदिंग का फाइनल फॉर्म इस्तेमाल किया था, जिससे वो एक आँख से अंधी हो चुकी थी, पर वो फिर से यूज़ करती है ब्रीथ ऑफ द फ्लावर का फाइनल फॉर्म, जिसका नाम है स्कारलेट स्पाइडर लिली आइज़, और उसका एक और आँख ब्लाइंड में हो जाता है। पर इससे क्या होता है कि जो कना होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, और वो जल्दी जल्दी तांजिरो के बॉडी के पास आती है, और तमासन का एक लास्ट जो मेडिसिन होता है जिससे डीमन से ह्यूमन बनाने का जो मेडिसिन होता है वो तांजिरो को वो लगा देती है। यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हो जाते हैं कनाओ की इस प्रोसेस में, पर कोई बात नहीं, वो मेडिसिन लग चुका है अब तांजिरो को। जो यहाँ पे फिर से दिखता है तांजिरो का सीन जो हम मुजान के सेल्स के साथ लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे मुजान बोलता है कि अब जी के क्या ही होगा, वैसे भी तुमने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लिया है, और तुम अब 25 साल से ज़्यादा तो तुम जिंदा नहीं रहने वाले हो। इससे अच्छा तुम एक डीमन बन जाओ, तुम इन्फिनिटी मतलब तुम मरने वाले हो, तुम इमॉर्टल टाइप के हो जाओगे, तुम ठीक से रीजनरेट कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तो क्या ही होगा मर के, तुम अब डीमन किंग बन चुके हो, तुम सबसे पावरफुल हो, इसकी अब क्या ज़रूरत है। तो तांजिरो बोलता है कि मैं एक ह्यूमन की तरह मरना चाहूँगा, एक डीमन बनने से अच्छा है। तो यहाँ पे फिर जो मेडिसिन होता है वो धीरे धीरे काम करना शुरू हो चुका है, और तांजिरो को अब सारे जो भी अच्छे लोग हैं जो उसको ऊपर ट्रस्ट करते हैं सब लोग करते हैं, वो अब असली दुनिया से उसे बुलाने की कोशिश करे। यहाँ पे तांजिरो धीरे धीरे अब निकलने ही लग रहा है। यहाँ पे मुजान बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, पर फाइनली यहाँ पे तांजिरो वापस होश में आता है ह्यूमन फॉर्म में, नॉट इन डीमन फॉर्म। यहाँ पे फिर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, नेज़ुको रोने ही लग गई है, और यहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है, और फाइनली इट्स फाइनली ओवर। यहाँ पे पूरी इन्फिनिटी कासल ख़त्म हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इन्फिनिटी कासल मैंने कंप्लीट कर दिया, पर यहाँ पे बहुत से और भी वीडियोस बनेंगे, लाइक योरीची की स्टोरी, मुजान की स्टोरी, ये सब अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। पर इन्फिनिटी कासल ख़त्म, डीमन स्लेयर ख़त्म, पर वीडियोस तो बनेगी। तो हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।